आगे बढ़ते हैं और अब जरा जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतजामिया की जानिब से कुछ बड़े फैसले लिए जाने हैं, हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, रूट मैप बनाया जा रहा है और इसी में एक और फैसला आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कबाड़िए कहलाते हैं या कबाड़ चुनने वाले अफराद हैं, बिलखुसूस इनमें बच्चों की एक बड़ी तादाद है जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज से पहुँच कर जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं और इनकी रोजी रोटी का इन्हिसार इसी पर होता है। लेकिन चाइल्ड लेबर रुके बच्चा मजदूरी की रोकथाम के लिए एक अहम कदम के तौर पर आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला हो सकता है, जिसके लिए समाजी बहबूद महकमा या जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर चाइल्ड लेबर की जो लानत है या ये जो काम चल रहा है उससे निपटने के लिए इन तमाम बच्चों को जो इस वक्त कबाड़ इकट्ठा करते हैं, कचरा उठाते हैं, उससे बुनते हैं, उसमें से ऐसी कुछ चीज़ें निकाल के जो अलग अलग जगहों पर वो पहुंचाते हैं, फरोख्त करते हैं और इससे इनका घर बार चलता है, रोजी रोटी चलती है। तो सरकार की तरफ से तैयारी की गई है कि अब इस काम को एक ऑर्गेनाइज्ड या मुनज़्ज़म सेक्टर करार दिए जाने की सिफारिश जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने या समाजी बहबूद महकमे ने की है, जो मुख्तलिफ सर्विस करके ये बताता है कि बच्चों की तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है जो चाइल्ड लेबर में इस वक्त फंसे हैं या बाहर से जाने वाले लोग हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे हैं जो इस काम के साथ जुड़े हैं। लेकिन कैसे इंतज़ामिया इस काम को आगे अंजाम देगी, हिकमत अमली कैसे तरतीब दी जाएगी और एक मुनज़्ज़म सेक्टर करार दिए जाने के पीछे वजूहात क्या हैं, इस पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी है। हिलाल, क्या ये असल में मंसूबा है और क्या इससे बदलने वाला है जो पहले एक तजवीज़ गई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आला हुकाम के पास और अब तैयारी ये है कि ये जो कचरा जमा करने वाले या कबाड़िए हैं इनमें बच्चों की अच्छी खासी तादाद है, इनको कम से कम चाइल्ड लेबर से दूर रखा जाए, इसको मुनज़्ज़म सेक्टर करार दिया जाएगा। कैसे ये तमाम चीजें मुमकिन है, क्या प्लान है ये सरकार का? बिल्कुल आसिफ, ये अहम कदम है जम्मू कश्मीर सरकार की, क्योंकि बच्चे जो है वो तालीम के नूर से मुनव्वर हो और वो चाइल्ड लेबर का शिकार ना हो जाए और ऐसी जरूरत भी ना उन्हें पड़े। इस चीज को रोकने के लिए सरकार की जानब से ये इकदाम उठाया जा रहा है। दरअसल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानब से एक नई जो पॉलिसी है, एक फ्रेम की गई है, एक नया ड्राफ्ट को बनाया गया है जिसमें उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज को, क्योंकि ज्यादा तौर पर हमने देखा कि टाउनशिप्स में ही ये लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये रैग पिकिंग करते हैं, जो ये कबाड़ जो जमा करते हैं, बोतलें हों जो कुछ भी हो तो वो उठाते हैं और उसके बाद इसके सप्लायर्स अलग अलग जगह पर होते हैं जो उन बच्चों से वो फिर खरीदते हैं। लेकिन अब जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक ड्राफ्ट बनाया है उसके मुताबिक उन्होंने यूएलबी डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि वो ऐसी जगहों का इंतखाब करे और साथ ही साथ जो पिकर्स है, जो उनकी फैमिलीज है, उसको पेशा बनाया जाए और वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाया जाए, यानी इसकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। जो ये पिकर्स होंगे ये उनकी फैमिलीज होंगे, न कि इनके बच्चे। और ये पिकर्स, राइट पिकर्स जो होंगे उनसे ये कहा गया है कि वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके बाद उनके अकाउंट्स खुल जाए ताकि वो अपनी जो रोजी रोटी है वो कमा सके। नंबर एक। नंबर दो, इस पॉलिसी के तहत ये भी कहा गया है कि जो ये बच्चे अभी ये रैग पिकिंग जगहों पर, सड़कों पर, मोहल्लों में, कई रिहायशी इलाकों के अंदर, तो वहां पर भी अर्बन लोकल बॉडी से कहा गया है कि वो इस पर बारीकबीनी से नजर रखे ताकि बच्चे इसमें जो है इन्वॉल्व ना हो जाए। और ये बच्चे जो ये रैग पिकिंग कर रहे हैं और उसके बाद जिसको ये फराहम करते हैं, जिसको देते हैं, जिसको ये बेचते हैं, उन पर भी अब जो है शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की रिकमेंडेशन दी गई हैं, यानी जो इन्हें एम्प्लॉय करते हैं एक तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई है और ये बच्चे किसी को बेच नहीं सकेंगे। अगर किसी को बेच दिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की डायरेक्शन जो है या इस तरह की रिकमेंडेशन जो है वो आई हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अर्बन लोकल बॉडीज इस हवाले से या इस निस्बत से क्या करेगा। क्या वो वाकई इस निस्बत से इन बच्चों की फैमिलीज को इस पेशे में डालकर उनके अकाउंट्स खोलेंगे ताकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आकर बेहतर तरीके से पैसे कमा सके, और क्या उनकी काउंसलिंग हो जाएगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल की तरफ रागिब करे, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुझे जहां तक याद है इससे पहले भी इस तरह की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन शायद आज तक वो कोशिश कमरावर साबित नहीं हुई। नतीजा ये है कि आज एक बार फिर से इस कोशिश को दोहराना पड़ा।
हिलाल, आपसे जानना चाहूंगा, ये सिर्फ क्या रैग पिकिंग जो बच्चे हैं उनके लिए हैं, या कि फिर आम तौर पर हम देख रहे हैं कि वादी में या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी है जहां पर आज भी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी जो है मजदूरी का काम कर रहे हैं? देखिए, खास तौर पर रैग पिकिंग के लिए कर दिया गया है, क्योंकि उसी चीज को फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलग, क्योंकि एक मखसूस तबका है और ज्यादातर इनमें से नॉन लोकेलिटी हैं और ये जम्मू कश्मीर के इसमें ज्यादा लोग नहीं हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना, ताकि उनके बच्चे तालीम के नूर से महरूम ना हो जाए। और इसीलिए इसी निस्बत से ये कदम जो है उठाया गया, क्योंकि हमने अलग अलग जगहों पर देखा है, चाहे शहर श्रीनगर हो या अलग टाउनशिप हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो, वहां पर हमने देखा कि इस तरह के बच्चे बहुत सारे तादाद में हैं जो इस तरह का काम करते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं, ये रैग पिकिंग करते हैं, और उसके बाद उनके लिए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके साथ उनसे राब्ते होते हैं, लेकिन बच्चे से काम करते हैं। और इस मुल्क के अंदर बच्चों के जरिए काम कराना ये कानूनी जुर्म है, और उसके साथ साथ बच्चों को तालीम की नूर से महरूम करना ये एक और जुर्म है। और इस वजह से आप काउंसलिंग के साथ साथ अवेयरनेस और साथ ही साथ जो ऑल्टरनेट थे वो उन्हें फराहम किया जा रहा है, ताकि बच्चे पढ़ सके, बच्चे मजदूरी से दूर रह सके। लेकिन जो उनकी फैमिलीज हैं, उनकी गुर्बत भी है, तो उनकी फैमिलीज कैसे गुजारा करे, उनकी रजिस्ट्रेशन हो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, ताकि उनके लिए पेशा बने और उन्हें फिर इस निस्बत से जो उनकी कमाई होगी वो हासिल कर सके और घर चला सके। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इस हवाले से हिलाल हंजूरी हमारे साथ थे। और दो तरह की हिकमत अमली जो समझ में आता है इसके पीछे, एक तो कि बच्चे तालीम का जो उनका हक है उससे वो दूर ना रहें, दूसरी बात ये कि जो इस वक्त कम उम्र बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि हालिया रिपोर्ट भी बताती हैं कि यूरोप की तरह जनूबी एशिया के अंदर भी ऐसे बच्चों की एक बड़ी तादाद है, जिनमें हिंदुस्तान सबसे ऊपर रहा, जहां पर बच्चों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो स्कूलों से दूर है। और कोविड के दौरान ये मर्ज और बढ़ा, बच्चे जैसे स्कूलों से दूर गए, तालीमी सिस्टम से सेटअप से दूर हुए, तो उनको चाइल्ड लेबर का हिस्सा बना दिया गया। अब यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस की भी बात आती है, यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन की भी बात आती है, यहाँ पर बच्चों की जो एजुकेशनल पॉलिसी बच्चों के लिए होनी चाहिए, और वो बच्चे जिनके वालिदैन ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे। सरकार तो कह रही है कि मुनज़्ज़म सेक्टर के तौर पर इसे तैयार बनाया जाएगा, ये इस वक्त का प्लान है, लेकिन कैसे बनेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी हमने देखा था कि 4-5 माह कबल भी इस तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई खास फर्क उसके बाद या कोई ऐसी डिटेल सामने नहीं आई इंतजामी सतह पर जहां से मान सके। और जम्मू कश्मीर के किसी एक हिस्से की बात नहीं है, मुख्तलिफ अजला के अंदर ये काम होता है, जो कचरा है उसमें से उठाकर ये काम ये तमाम लोग, इनमें बच्चों की ज्यादा तादाद है, वो करते हैं और अपने वालिदैन का सहारा बनते हैं, काम काज करते हैं। पीर पंचाल से लेकर जम्मू प्रोविंस तक पूरे एरिया में और वादी के मुख्तलिफ अजला में ये काम आज के वक्त में भी होता है। अब सबसे बड़ा रोल अगर इस पर कोई है, किसी का है, संजीदगी से अगर काम हो, तो अर्बन लोकल बॉडीज का है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटीज का है, जिनके हुदूद में सबसे ज्यादा इस तरह के काम होते हैं। अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो शायद ये चीज बहुत हद तक कम हो सकती है, सुधर